देखिए हम लोगों ने मास पे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ये है मेरा क्वेश्चन जो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, मुझे उसमें 6 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करना है, तो बताइए उसके लिए मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना होगा। सबसे पहले हम उस रिएक्शन को लिखेंगे और उसके बाद मैं करूँ उसको बैलेंस करेंगे। ये नॉर्मली एमोनिया का रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब बारी आती है बैलेंस करने की। यहाँ का आएगा 3 और यहाँ का आएगा 2। अब हमको क्या करना है, आप लोगों को पता है द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्चुअली इक्वल टू, ये तीनों गैस में है तो जो रेशियो होगा मॉलिक्यूल का वही वॉल्यूम रेशियो भी होगा। सो हियर इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ सो इट इज 2। मैं लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट में एमोनिया ले रहा हूँ और सेकेंड इसको, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, फाइनली हमको निकालना ही है। तो मैं एमोनिया को फर्स्ट लेता हूँ और सेकेंड लेता हूँ हाइड्रोजन को, ठीक है। N/H करके ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी NH3 और H2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मॉलिक्यूल रेशियो ये हो गया और एमोनिया मुझे प्रोड्यूस करना है 6 लीटर। तो पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 टाइप्स से कट गया, यानी कि वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे 9 लीटर, ओके। यही होगा 9 लीटर इसकी रिक्वायरमेंट होगी और 6 लीटर हमको प्रोड्यूस करना है ना एमोनिया, 6 लीटर प्रोड्यूस करना है। तो कितना एमोनिया प्रोड्यूस करना है मुझे, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस के मोल्स चाहिए, यानी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, तो ये 9 लीटर हो गया। और इन दोनों की रेशियो की बात करें तो रेशियो हाफ है, यानी कि 3 लीटर मुझे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो इस तरीके से इन दोनों को मिला कर मैं प्रोड्यूस कर पाऊँगा 6 लीटर एमोनिया, ठीक है। इस पर हो सकता है आप लोगों को डाउट आएगा कि सर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे मैंने इसको 9 लीटर लिया, यहाँ मैंने 3 लीटर लिया और सब्सटेंस मेरे पास 6 लीटर बन रहा है। तो याद करते हैं हम लोग एवोगाड्रोस का जो लॉ ऑफ मोल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था वाटर के लिए 100 ml H2 लगा था, 50 ml O2 लगा था और हमसे मिलता था हमारे को 100 ml H2। तो क्वेश्चन तो यहाँ भी बन सकता था और बना ही था। और तब हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या देखा था, ये दो सब्सटेंस गैसेस हैं और ये भी एक गैस है। गैस की डेंसिटी फिक्स नहीं होती, यानी कि उसका वॉल्यूम बदल सकता है अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाए। अगर मैंने प्रेशर टेम्परेचर सेम रख करके दो अलग अलग वॉल्यूम को कॉम्बाइन किया है तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स उतने ही स्पेस के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस वजह से ये जो है इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है इस सब्सटेंस की कॉम्बाइन होने पे, ठीक है। और ये हमको रिजल्ट देना है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके का रिजल्ट आएगा। ये हो गया एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, हम लोग को 2 लीटर इथेनॉल चलाना है, उसके लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो फिर से वही बात, इक्वेशन बनाएंगे, लिखेंगे, ये हो गया O2, बैलेंस करने पे ये हो जाएगा 2CO2 और H2 हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा मेरे हिसाब से 2 3 7 और यहाँ 3, ये हो जाएगा। यानी पर मोल ऑफ इथेनॉल 3 मोल हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि Na/Nb जो है या मोल A/मोल B जो है वो है 1/3, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो ऑल्सो, ठीक है। यहाँ 1/3 की बात है तो वॉल्यूम यहाँ पे किसकी गिवन है मुझे, इथेनॉल की। ये गिवन है कितनी, 2 लीटर। पूरा ज़्यादा वीवी कितना चाहिए, तो वीवी यहाँ से मुझे कितना चाहिए, इसके लिए 6 लीटर वीवी की जरूरत है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन रहता फाइंड आउट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस if we have 15 liter of oxygen,
ठीक है, फॉर द सेम चीज। अब यहाँ सोचेगा कोई टेंशन ही नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जाते हैं, जो नियम ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसका प्रोपोर्शन फिक्स है। इथेनॉल को अपने से 3 गुना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने 2 लीटर कंज्यूम किया है, 2 लीटर इथेनॉल लिया है, तो उसको अपने से 3 गुना यानी कि केवल 6 लीटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस केस में अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, इसका केस देखता हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस केस में मैं अगर ऐसा ले रहा हूँ C2H5OH का 2 लीटर ये ले रहा हूँ, प्लस ऑक्सीजन का मैं अगर ले रहा हूँ कितना कि मेरा 15 लीटर, तो ये मुझे देगा इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जितना प्रोड्यूस हो रहा था इससे दुगना यानी कि 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें से कितना कंज्यूम होगा, केवल 6 लीटर कंज्यूम हो पाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिला करके 6 लीटर कार्बन, और ये जो केवल कंज्यूम हो पाएगा, ठीक है, दोनों मिला करके, यानी कि बचा हुआ जो 9 लीटर है, वो बचा हुआ 9 लीटर ऑक्सीजन वैसे ही रह जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, इतना रह जाएगा, बाकी साथ में H2O। तो इस दौरान जो यहाँ से डाउट आने वाली बात है कि ऑक्सीजन क्यों बचे, तो अगर हम सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो यही कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स है, डेफिनेट है कि वो कितना ऑक्सीजन लेकर के ये सब्सटेंस बना सकता है, या कोई भी सब्सटेंस कितना कंज्यूम करेगा अपने पर मोल के हिसाब से, वो फिक्स है कोई भी एक गिवन कंपाउंड बनाने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ 2 के साथ जो रिक्वायरमेंट 6 की थी उसके बजाय मैंने 15 दे दिया, तो 15 नहीं ले लेगा, वो 6 ही यूज करेगा, 9 लीटर बचा रह जाएगा ऑक्सीजन, वो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि कार्बन को इससे ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो ही नहीं सकता। कार्बन ज़्यादा लेने में कुछ और केस हो भी जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन इससे ज़्यादा नहीं होगा। देन इन दैट केस, इस केस में यहाँ ऑक्सीजन भी लगभग 6 लीटर, वाटर भी 6 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, इस केस में 9 लीटर ऑक्सीजन बचा रहेगा। और ऐसे केस में किसी एक सब्सटेंस की कमी की वजह से, यहाँ इन दोनों में 15 लीटर था, तो उसके हिसाब से कितना कंज्यूम कर सकता था, इसे 3 यानी 5 लीटर इथेनॉल को जला सकता था, लेकिन इथेनॉल कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, जब यानी कि जब 2 रिएक्शन के दौरान कोई एक चीज कम हो और रिएक्शन पूरे दोनों में से पूरे के पूरे सब्सटेंस का रिएक्शन ना हो पाए, दोनों में से किसी एक का ही पूरा रिएक्शन हो, दूसरे का आधा ही हो पाए, तो जिसकी कमी की वजह से रिएक्शन पूरा नहीं होता वो बन जाता है हमारा लिमिटिंग एजेंट, जो कल हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे।